अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में हमने पहले फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए हुए हैं। आज हम चैप्टर जो हमारा 3 है डायनामिक्स 1 उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें फ़र्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस चैप्टर में उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। A boy is holding a book of mass 2 kg. How much force is he applying on book? And if he moves it up with acceleration of 3 meters per second, how much should he apply टोटल फोर्स ऑन द बुक? तो इसमें हमें दो बातें इन्होंने बोली हुई हैं। सबसे पहले तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन जो कन्वे कर रहे हैं वो क्या है कि एक बॉय है जिसने एक बुक होल्ड की हुई है। उस बुक का मैस हमें बताया हुआ है 2 kg, ठीक है। 2 kg मैस की बुक एक बॉय ने होल्ड की हुई है। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि जो मैस 2 kg की उसने बुक होल्ड की हुई है, होल्ड करते हुए वो कितनी फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। जिस वक्त उसने वो बुक होल्ड की हुई है वो कितनी फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। तो और दूसरी बात उन्होंने ये पूछी हुई है कि अगर वो उसी बुक को 2 kg मैथ्स की बुक को जब उसने होल्ड किया हुआ है ना, ठीक है, तो और उस वक्त साथ में वो चल भी रहा है खुद और उसकी एक्सेलरेशन उस वक्त 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस वक्त फिर आपने बताना है कि अब उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी बुक पे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस है ना, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि उसमें उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था कि मैथ्स 2 kg की ये बुक है, ठीक है, उसने होल्ड की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये जिक्र नहीं है कि वो फ़िलहाल मोशन में है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात है कि वो होल्ड उसने किया हुआ और हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो हमारा जो ये फार्मूला होता है फिजिकल्स टू ma, इसको यूज़ करते हुए हम अगर इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें 2 इंटू मैथ्स, हमारे पास m कितना है 2, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी होगी, क्योंकि फर्स्ट केस में मेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बॉय जो है वो मूव कर रहा है या वो किसी जगह पे किसी व्हीकल में है या किसी चीज़ की एक्सेलरेशन तो मेंशन नहीं है ना। तो जिस वक्त उसने होल्ड की हुई है, ठीक है, ये ऐसे अपवर्ड यहाँ से उसने पकड़ी हुई है, होल्ड की हुई है, तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही सिर्फ प्रोड्यूस हो रही होगी। वो तो हर चीज़ पे एक्ट कर रही होती है जो भी ग्राउंड पे होती है, अर्थ पे होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन 9.8 पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 19.6 आ जाएगा। साथ में यूनिट्स लिखने हैं आपने लाजमी। यूनिट्स लिखने का क्या तरीका है कि फोर्स में मैस और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैस का क्या यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है ms-2, और इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन को आप ओपन करके kg ms-2 भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है दोनों चीज़ें। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो सेकंड केस है। सेकंड केस की इन्होंने हमें स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ था कि इफ़ ही मूव्स इट विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, हाउ मच शुड ही अप्लाई द टोटल फोर्स ऑन द बुक। कि अब मैथ्स उतना ही है बुक का, लेकिन अब क्या है कि वो अगर उसको साथ में अब वो जो पर्सन है बॉय है वो मूव करना शुरू हो गया एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड से, तो अब वो कितनी फोर्स उस पर अप्लाई करेगा। तो इस केस में अब क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है ना बॉय की इसमें वो ऐड हो जाएगी। तो सेकंड केस ये मैंने डायग्राम टाइप बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये बॉय ने यहाँ से होल्ड की हुई है बुक, तो नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटी तो अभी एक्ट कर रही होगी, लेकिन अब क्या है कि बॉय खुद मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो मेंशन नहीं है, तो मैंने जस्ट समझाने के लिए एक डायरेक्शन लिख लिया कि अब चूँकि वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय मैंने ये लिखने की ट्राई की है AB, ठीक है। तो अब वो कितनी एक्सेलरेशन से खुद मूव कर रहा है 3 मीटर्स पर सेकंड की एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। तो इस वजह से अब मैस जो है अगेन 2 kg सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से और जो बॉय की एक्सेलरेशन है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन सब इस बुक पे जो है वो एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो 9.8 में हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर 12.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फ़िलहाल ये एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है जो कि बुक पे एक्ट कर रही है। अब हम जो फार्मूला है यूजिंग द फार्मूला F इज टू ma, अगेन इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने कंडीशन थोड़ी चेंज की और फिर बोला कि अब आपने फोर्स फाइंड करनी है, तो वो m इंटू ए क्या होगी, m जो है अगेन 2 रहेगा। एक्सेलरेशन जो भी फाइंड की है टोटल 12.8 वो लगाएंगे, दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 25.6 आ जाएगा। अगेन आपको यूनिट्स लिखने हैं, पहले मैथ्स के लिख लिया फिर एक्सेलरेशन के लिख लिया, और इसी को हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो आंसर आपके पास 25.6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि अ गर्ल ऑफ मैस 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड हर मोमेंटम।
कि एक गर्ल है, उसका हमें मैथ्स बताया हुआ है 30 kg है और साथ में ये बताया हुआ है कि वो रन कर रही है वेलोसिटी इतनी से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, रन कर रही है। अब हमने उसका जो है मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं हम उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, लाइक जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स जो है 30 kg वो हमने लिख लिया, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दी हुई है वो हमने लिख लिया। अब फाइंड करना है मोमेंटम। मोमेंटम अगर आप अपनी बुक के चैप्टर में, जो ये चैप्टर है आपका 3, इसमें आप मोमेंटम का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको फार्मूला मिलेगा ये वाला, मैस इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैस इनटू वेलोसिटी। अगर हम इनके सिंबल्स लगाएं तो मोमेंटम का जो सिंबल है वो कैपिटल P होता है। मैस के लिए M लगा दिया, वेलोसिटी के लिए V लगा दिया। मैस की वैल्यू 30 दी हुई है, वेलोसिटी की 4 दी हुई है। 30 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120। साथ में अब हमने यूनिट्स लगाने, यूनिट्स कैसे लगेंगे, मैस और वेलोसिटी है। मैस का यूनिट kg आ गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से कि न्यूटन हमारे पास क्या होता है, kg/-2 होता है, ठीक है। kg/-2 क्योंकि न्यूटन कैसे आता है, m इंटू ए से आता है। तो m की जगह हमने kg लिख लिया और a की जगह हमने ms-2 लिख लिया, ठीक है। तो ये न्यूटन बन चुके हैं। अब न्यूटन के साथ सेकंड अगर मैं लगाऊं तो ये kg/-1 कैसे बनेगा, देखें ये हमारे पास न्यूटन आ गया ना। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ s माइनस हमारे पास s पॉजिटिव लाइक +1 आ गया, तो जो -2 है इसको अगर हम लिख सकते हैं ना kg/m, और जो s है ना तो kg/-2 को हम लिख सकते हैं kg/-1 इंटू s-1, ठीक है। तो ये s-2 जो है यहाँ पे s-1 और s-1 हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूटन है। न्यूटन के साथ हम एक सेकंड जब ऐड करते हैं ना, ये सेकंड, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे kg/-1 रह जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो kg/-1 है वो न्यूटन सेकंड के बराबर है। तो ये दोनों सेम थिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उसमें बताया हुआ है कि a 2 kg steel ball is moving with speed of 15 meters per second. It hits with bulk of sand and comes to rest in 0.2 second. Find the force applied by the sand bulk on the ball. इसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन क्या कन्वे कर रहे हैं कि एक स्टील की बॉल है जिसका मैस 2 kg है, ठीक है। 2 kg मैस की एक स्टील की बॉल मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और वो मूव करती रही है जब तक कि वो एक बल्क है सैंड का, उसके साथ इसने हिट किया है और हिट करने के बाद ये रेस्ट पे आ गई, यानी कि अब ये 0 इसकी स्पीड हो जाएगी या वेलोसिटी जो भी है, ठीक है। पहले ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, फिर ये इसकी जो है वो हिट कर गई है बल्क ऑफ सैंड के साथ और अब ये रेस्ट पे आ गई है। और कितना टाइम इसको इस तमाम चीज़ में लगा है, वो 0.2 सेकंड लगा है। 0.2 सेकंड बाद वो रेस्ट पे आ गई है। अब वो आपको कह रही है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड बल्क ऑन द बॉल, कि अब जो सैंड बल्क के साथ जिस वक्त ये हिट की है ना, तो उस सैंड बल्क ने इस बॉल पे कितनी फोर्स लगाई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो आपको डाटा गिवन है वो तमाम चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहले मैस जो है आपको 2 kg दिया हुआ है वो लिख लिया, ठीक है। स्पीड जो इनिशियल अगर वेलोसिटी हम उसको भी बोले तब भी बात ठीक है, वो 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी थी, वो 0 होगी थी क्योंकि वो रेस्ट पे आ गई थी जब उसने हिट किया था बल्क ऑफ सैंड के साथ। और टाइम कितना में दिया हुआ है, 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। इसके लिए अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे F=ma, जो कि हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, F=ma। तो m मैस तो है हमारे पास ऑलरेडी, जो कि हमें 2 kg गिवन है, ठीक है। हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, Vf-vi डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल जब हम माइनस करते हैं और उसको टी से डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 पुट की, इनिशियल जो है 15 थी इसलिए हमने वहाँ पे 15 पुट की और नीचे 2 से इनको टाइम जो है 0.2 सेकेंड था, तो हमने इनको आपस में सॉल्व किया, डिवाइड और इनको सब्ट्रैक्ट करके इससे डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर जो है वो -75 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास फाइनल में से इनिशियल माइनस हुई है, तो वो जाहिर है जो आपकी लार्जर वैल्यू होती है वही साइन हम यूज़ करते हैं। अब इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गई। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में होती है हम उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डेसेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फोर्स फाइंड आउट करनी थी m/a के फार्मूला से। मैथ्स हमें ऑलरेडी गिवन है 2 kg, एक्सेलरेशन नहीं गिवन थी इसलिए हमने ये वाला सारा प्रोसेस किया, Vf-vi डिवाइडेड बाई टी। इससे हमें एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन मिल गई है, तो इस वजह से अब हम ये वाली एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है वो इस सब फार्मूला में पुट करेंगे, मास के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 जो है मास है, -75 एक्सेलरेशन है, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर -150 आ गया। और वही एक्सेलरेशन ये हमारे पास बेसिकली फोर्स थी, तो फोर्स के साथ जो हमारा यूनिट लगता है वो kgms-2 लगता है, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि 100 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इसमें हमें एक बुलेट और गन का जो आइसोलेटेड सिस्टम आपने पढ़ा है चैप्टर में, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है, जिसको हमने 5 kg की गन से फायर किया है। ठीक है, गन जो है ना, ये आपके पास लेट्स सपोज गन है, इस गन का जो मैस है वो 5 kg है, इसमें निकलने वाली जो बुलेट है वो 100 ग्राम्स की है। ठीक है, और जिस वक्त इसमें से बुलेट निकलेगी ना, तो इस वक्त जो वेलोसिटी है बुलेट की वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बुलेट जिस वक्त निकलेगी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और हमने फाइंड क्या करना है कि जब बुलेट निकल जाएगी ना, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन रिकॉइल होगी, पीछे को मूव करेगी, तो हमने वो वाली वेलोसिटी गन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम वाला जो टॉपिक है आप वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वो पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी सी चीज़ समझ आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे मैस ऑफ बुलेट जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। मैस ऑफ बुलेट को मैंने MB से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पे मैस ऑफ गन भी है तो बुलेट भी है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करना समझना आसान हो जाएगा। तो मैस ऑफ बुलेट MB से आ गया, 100 ग्राम्स आ गया। सबसे पहले जब भी आप डाटा लिखते हैं जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप उसको यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंस वाइज, और उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप ये देखना होता है कि वो SI यूनिट में है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो सबसे पहले आपने उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हर चीज़ जो क्वांटिटी है उसको हमें SI में कन्वर्ट करना ही करना होता है, हर हाल में करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम सबसे पहले मैथ्स का हम जो बेस यूनिट्स पढ़ते हैं उसमें हमारे पास क्या ऐसा यूनिट हमें दिया हुआ है, वो kg दिया हुआ है, तो ये तो ग्राम में है मैथ्स, तो मैथ्स ग्राम में नहीं हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, हमें हमेशा वो kg में चाहिए होता है, तो हम इसको ग्राम में से kg में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो भी वैल्यू ग्राम्स में है उसको हम 1000 से डिवाइड अगर करें ना, तो वो वैल्यू kg में कन्वर्ट हो जाती है। तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.1 kg आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो मास ऑफ बुलेट है वो 0.1 kg आ गया, और ये क्वांटिटी ठीक है क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट हमने की है, क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन थी इस तरह से। अच्छा, और अगली चीज़ हमें क्या दी हुई है, मास ऑफ गन दिया हुआ है जो कि mg से मैंने रिप्रेजेंट इसको किया है, वो 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, vb से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। जो वेलोसिटी ऑफ गन है vg वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें नहीं पता। अब यही टॉपिक जब आप पढ़ेंगे पेज 81 पे आपको गिवन है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसमें हम ये देखते हैं कि जो फाइनल मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, या इनिशियल फाइनल के बराबर होता है। तो अगर हम इनको ओपन करके लिखें ना कि जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है PI, वो क्या होगा, P जो है वो MV के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इनिशियली हम लिखेंगे तो जो मैस है गन का और जो वेलोसिटी है गन की, ठीक है, बाद में जो मैस है बुलेट का और जो वेलोसिटी है बुलेट की, इन दोनों चीज़ों को हम अगर इक्वलाइज करें, मैस ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड आउट करनी है, VG फाइंड आउट करनी है। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट दोनों अपनी जगह पे हैं। ये यहाँ से M जो G था ना, मास ऑफ द गन था, वो जो है हमारे पास नीचे आ गया है। ठीक है, मास वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ गन अपनी जगह पे रही है, MB VB अपनी जगह पे है, वहाँ से MG नीचे आ गया है। इसमें अभी हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 0.1 जो है मास ऑफ बुलेट है, बीच में हमने वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया मास ऑफ गन के साथ 5 के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो 0.4 आ जाएगा। चूँकि ये वेलोसिटी थी गन की तो इसके साथ यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड का लगेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो उसमें बताया हुआ है कि अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज़ मूविंग विद 25 मीटर्स पर सेकेंड
brakes are applied to stop it. Brakes apply at a constant force of 50 न्यूटन. How long does the car take to stop? इसमें हमें ये बता रहे हैं कि एक कार है, रोबोटिक कार, जिसका मास जो है वो 15 kg है और वो मूव कितनी स्पीड से कर रही है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है. अब जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे ना उसको रोकने के लिए, तो ब्रेक्स क्या करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं. कितनी, 50 न्यूटन की. ठीक है, जब वो मूव, इतनी मास की कार है, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, ब्रेक्स अप्लाई की हैं, जिन ब्रेक्स ने इतना फोर्स उस पर एक्सर्ट किया है. अब हमने ये बताना है कि कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा. हमें बेसिकली टाइम फाइंड आउट करना है. तो जो चीज़ें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं. सबसे पहले मास ऑफ कार जो है वो 15 kg है और वेलोसिटी ऑफ कार जो है 25 मीटर पर सेकंड है और जो फोर्स आपको गिवन है वो 50 न्यूटन है. अब इसमें क्या है कि सब यूनिट्स अगर आप देखें तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में ऑलरेडी हैं, तो इसके लिए हमें इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब आपकी इसी बुक के चैप्टर में पेज 80 पे जो है आपको एक रिलेशन बताया हुआ है फोर्स का चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ. ठीक है, तो मोमेंटम में क्या आ जाता है, पी में क्या आ जाता है, m इंटू वी, यानी कि मास भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगी. और ठीक है, तो मोमेंटम आ गया. ठीक है, और मोमेंटम का रिलेशन किसके साथ बताया हुआ है, हमें फोर्स के साथ बताया हुआ है. तो वो रिलेशन जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना, F इज इक्वल्स टू डेल पी बाई टी, ये आपकी बुक में गिवन है. तो P को हम खोल के लिखते हैं तो m इंटू वी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा. अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से हमें बेसिकली असल में T फाइंड आउट करना है, बाकी सब चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देती हूँ तो F इंटू टी हो जाएगा. ठीक है, और 15 इंटू 25 हो जाएगा. फाइंड आउट क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है. फोर्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 15 मास है और जो वी है वो 25 है. तो यहाँ पे 15 इंटू 25 एज इट इज़ रहेगा. टी यहाँ अपनी जगह पे रहा, ये वाला 50 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. आंसर आपके पास 375 डिवाइडेड बाई जब 50 आप करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 7.5 सेकेंड्स आ जाएगा. यानी कि ये आपको क्या फाइंड आउट कर रहे थे, टाइम फाइंड कर रहे थे. कौन सा टाइम, जो वो टाइम जो कि एक कार जो कि 15 kg की है मूव कर रही थी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस पे जब हमने 50 न्यूटन की ब्रेक्स की फोर्स अप्लाई की तो उसने जो है वो 7.5 सेकंड्स लिए हैं रुकने के लिए. तो यहाँ पे आपके 5th न्यूमेरिकल जो है वो भी कंप्लीट हो गया है. इस चैप्टर में आपके 5 न्यूमेरिकल्स थे और वो कंप्लीट हो गए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.